नमस्कार साथियों, टू द जीके पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में चिकित्सा, भौतिकी और रसायन के नोबेल पुरस्कार की बात करी थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के बारे में कि किसको ये पुरस्कार मिला है। आइए देखते हैं आपका सबसे पहले अपन शांति का नोबेल पुरस्कार किसका शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो दोस्तों, ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो मिला है आपके किसको मिला है मारिया कोरिना माचाडो। किसको मिला है मारिया कोरिना माचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार इनको किस लिए दिया गया है? इनके लोकतंत्र स्थापित करने के अथक प्रयासों के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है? लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उनके शांतिपूर्ण संघर्ष और वेनेजुएला में तानाशाही शासन के विरुद्ध, किसके लिए? तानाशाही शासन के विरुद्ध न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक परिवर्तन की दिशा में निरंतर प्रयास करने के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तानाशाही के विरोध जो इनके प्रयास है उनके लिए इसको शांति का पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें मारिया की, ये क्या है? पहली वेनेजुएलन महिला है। कौन सी? पहली वेनेजुएलन महिला है जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर हम इनकी बात करें, इनका जो संघर्ष है वो है इनका लोकतंत्र पुनर्स्थापना और शांतिपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। इनका जो संघर्ष है वो लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक इनका माना जाता है। यह पुरस्कार उन सभी नागरिकों को समर्पित है जो हिंसा के बिना बदलाव में विश्वास रखते हैं। किसमें? हिंसा के बिना बदलाव में विश्वास रखते हैं, उन सबको ये पुरस्कार इन्होंने समर्पित किया है। इनके दृढ़ संकल्प और नेतृत्व के कारण यह वेनेजुएला की आयरन लेडी भी इनको कहा जाता है। इनके दृढ़ संकल्प और नेतृत्व के कारण इनको वेनेजुएला की आयरन लेडी भी इनको कहा जाता है। आगे हम बात करें आपके साहित्य का नोबेल पुरस्कार। किसका? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों वो मिला है लाजलो क्रास्नहोरकोई को। किसको? लाजलो क्रास्नहोरकोई को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार मिला है इनको दृष्टिवान और विचारोत्तेजक रचनाओं के लिए। किसके? विचारोत्तेजक रचनाओं के लिए जो मानव सभ्यता के पतन और अंधकार के बीच कला की शक्ति को उजागर करती है। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बताया है कि मानव सभ्यता के पतन और अंधकार के बीच कला की जो शक्ति है वो उजागर करती है, इन्होंने बताया, इसलिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। अगर हम बात करें, इनकी रचना यह दिखाती है कि जब समाज में अराजकता, भय, विनाश होता है तब भी कला, साहित्य और मानवता की रोशनी उसे पार कर सकती है। जब भी समाज में अंधकार, भय, अराजकता जैसे विचार फैलते हैं तब कला और साहित्य मानवता की रोशनी को उजागर करती है। हम बात करें इनकी जो लेखन शैली है वह क्या है? जटिल वाक्यों में है। इनकी रचनाएं दार्शनिक और गहराई भरी लगती है। कौन सी लगती है? दार्शनिक और गहराई भरी इनकी रचनाएं लगती है। अगर इनके उपन्यासों में हम बात करें तो मानव मन की बेचैनी, नैतिक पतन और सामाजिक विघटन के विषय मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नैतिक पतन, मानव मन और सामाजिक विघटन के विषय इनके रचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं। इन्हें अक्सर मॉडर्न काफ्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडर्न काफ्का इनको कहा जाता है, क्योंकि इनकी कहानियां काफ्का जैसी रहस्यमय और प्रतीकात्मक होती है। कैसी होती है? रहस्यमय और प्रतीकात्मक इनकी कहानियां होती है, इसलिए इनको मॉडर्न काफ्का कहा जाता है। अगर हम इनकी रचनाएं देखें कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, सेटन टेंगो, द मेलांचोली ऑफ रेजिस्टेंस। कौन सी? द मेलांचोली ऑफ रेजिस्टेंस। और एक और बात करें, वॉर एंड वॉर, इनकी प्रमुख रचनाएं है। तो साहित्य का जो आपके नोबेल पुरस्कार है वो मिला था आपको लाजलो क्रास्नहोरकोई को, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे हम देखें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। कौन सा? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है जो 3 व्यक्तियों को मिला है। एक मिला है आपके जोएल मोकियर को, दूसरा मिला है आपको फिलिप एगियोन को और तीसरे आपके पीटर ओविट। इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें आपका पीटर एगोन और ओविट को तो सम्मिलित रूप से मिला है और जॉन मोकियर को अलग से इनका नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर हम पुरस्कार के विषय की बात करें तो इन्होंने नवाचार प्रेरित आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। किसको बढ़ावा दिया है? नवाचार प्रेरित आर्थिक विकास को इन्होंने बढ़ावा दिया है। इन्होंने बताया कि कैसे नई तकनीकें
रचनात्मक विचार आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हैं। क्या बताया कि जो नई तकनीकें आती है वो कैसे रचनात्मक विचार और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें जोएल मोकेर की, जोएल मोकेर का जो योगदान था, उन्होंने यह बताया है कि इतिहास में तकनीकी प्रगति, क्या इतिहास में तकनीकी प्रगति कैसे आर्थिक विकास का सबसे बड़ा कारण रही है। तो इतिहास में जो तकनीकी प्रगति हो रही है वो कैसे आगे आर्थिक विकास का सबसे बड़ा कारण रही है, इन्होंने बताया है। इनके शोध में ये पता लगता है कि ज्ञान, शिक्षा और नवाचार किसी भी देश की तरक्की की नींव होते हैं। जिस देश में ज्ञान, शिक्षा और नवाचार अधिक होते हैं उस देश की तरक्की भी मजबूत होती है। तो उदाहरण बात करें तो औद्योगिक क्रांति तभी सफल हुई जब समाज में विज्ञान और तकनीकी को अपनावा मिला है। जैसे दोस्तों औद्योगिक क्रांति आई थी तो वो क्यों सफल हो पाई, क्योंकि उसमें तकनीकी विकास और विज्ञान को बढ़ावा मिला, इसलिए औद्योगिक क्रांति सफल हुई है। अगर हम बात करें आगे फिलिप एगियोन और पीटर होविट की, किसकी, फिलिप एगियोन और पीटर होविट की अगर हम बात करें तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, कौन सा, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मतलब रचनात्मक विनाश का मॉडल विकसित किया है। कौन सा, रचनात्मक विनाश का इन्होंने मॉडल विकसित किया है। इनके अनुसार जब नई तकनीकें आती है, क्या, जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वे पुरानी तकनीकी के उद्योगों या को खत्म करती है, लेकिन उसी प्रक्रिया से नई नौकरियां, नए उद्योग और नई अर्थव्यवस्था जन्म लेती है। जैसे जैसे नई तकनीक आएगी तो पुरानी तकनीक हटती जाएगी और नए नए विकास इसमें जुड़ते जाएंगे। यह विकास के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। क्या, पुनर्निर्माण, नई तकनीक आएगी, पुरानी हटेगी तो क्या होगा, विकास के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों इस प्रकार से हमने साहित्य और अर्थशास्त्र और शांति के नोबेल पुरस्कार कवर करने की कोशिश करी। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।